धूप तप रही थी। चौराहे पर भीड़ लगी थी। शहर में सबको समोसा पसंद था, पर समोसे वाला रघु सबसे ज्यादा पैसे पसंद करता था। रघु तली में समोसे डालते हुए चिल्लाता, अरे भाई, समोसा 5 का नहीं 10 का, और चटनी चाहिए तो 5 रुपए अलग से देना होगा। भीड़ में खड़ा मुन्ना बोला, लेकिन रघु भैया, पहले तो 5 रुपए में 2 समोसे देते थे। पुराना जमाना गया, अब हर चीज महंगी हो गई, मेरी लालच भी। भीड़ हंस देती है, आधी मजबूरी में आधी आदत में। रघु के पुराने दोस्त गोपाल पास आता है। रघु, इतना लालच ठीक नहीं, लोग नाराज हो जाएंगे। नाराज होने पर तब भी आएंगे, क्योंकि मेरे समोसों की उन लोगों को आदत पड़ गई है। समोसों की या उनकी मजबूरी की? रघु अनसुना कर देता है। स्कूल से छुट्टी हुई तो 3 बच्चे आए। भैया, 5 समोसे देना, घर में मेहमान आए हैं। बेटा, एक समोसे 10 रुपए का है। बस, मगर हमारे पास 30 रुपए है। तो जाओ मेहमानों से कहो आज फलाहार कर लें। बच्चे मायूस होकर लौट जाते हैं। पीछे खड़ी बूढ़ी दादी सब देख लेती हैं। बेटा, कम कमाओ पर दुआ कमाई करो। रघु फिर अनसुना कर देता है। आधी रात रघु दुकान बंद कर रहा होता है। अचानक हवा चलती है। आगे से अचानक एक बाबा आता है। मैं समोसा देन हूँ। क्या समोसे के भी देव होते हैं? जहाँ लालच होता है वहाँ देवताओं को ड्यूटी करनी पड़ती है। बाबा हाथ उठाते हैं। कल से तेरे समोसे जितना ज्यादा बेचेगा उतनी मुसीबत बढ़ेगी, और याद रख, वापसी का रास्ता सिर्फ भलाई में है। रघु हंस पड़ता है। देव हो या डिलीवरी लड़का, मैं लालच नहीं छोड़ता। बाबा गायब हो जाते हैं। अगले दिन रघु समोसा तलता है तो समोसा फूलता नहीं है। भैया, ये समोसे फूले क्यों नहीं? नया मॉडल, डाइट समोसा। लोग फिर भी खरीद लेते हैं, पर शाम तक हर खरीदार शिकायत करने लगता है। एक ग्राहक, तुम्हारे समोसे खाकर मेरा माथा सूज गया। दूसरा ग्राहक, मेरे तो पेट खराब हो गए। शहर में अफवाह फैल जाता है, रघु के समोसे अब शकुनी हैं। रघु परेशान हो जाता है, पर दाम फिर भी नहीं घटाता। गोपाल फिर आता है। देखा, बाबा सच कह गए थे। मुझे लगता है सब मेरे खिलाफ साजिश है। नहीं, ये तेरी ही बनाई सजा है। रघु पहली बार चुप हो जाता है। रात को बाबा फिर आते हैं। अभी भी मौका है, कल जो पहला गरीब आए उसे समोसे मुफ्त में देना। मुफ्त समोसे देने पर मेरी आत्मा को करंट लग जाएगा। तब कल तेरी दुकान रहेगी नहीं। सबसे पहले वही दादी आती हैं, हाथ में खाली थाली। बेटा, पोता बीमार है, एक समोसा दे दे। रघु का दिल धक से होता है। उसको बाबा का कही हुई बात आता है। वो थाली भर देता है। 6 समोसे, चटनी अलग से, बिना पैसे लिए। दादी की आंखें भर जाती हैं। बेटा, भगवान भला करेगा। उस पल दुकान के ऊपर का बोर्ड चमक उठता है। तेल की कढ़ाई से खुशबू फैलने लगती है। समोसे गोल गोल, खस्ता, जैसे जादू। लोग वापस आने लगते हैं। आज समोसे बहुत अच्छे। रघु मुस्कुराकर बोला, आज से समोसा 10 का, लेकिन दिल का मुफ्त। वो रोज 5-10 समोसे मुफ्त जरूरतमंदों को देने लगता है, और उसका व्यापार धीरे धीरे पहले से ज्यादा चल पड़ता है। शाम को बाबा आखिरी बार दिखते हैं। सीखा? हाँ, लालच समोसे की भाप जैसा है, कुछ पल में उड़ जाता है, पर भलाई खुशबू छोड़ जाती है। बाबा मुस्कुराकर चला जाता है, और इस तरह लालची समोसे वाला अब सबका रघु भैया बन गया। एक दिन शाम को रघु समोसे तल रहा था, तभी उसका फोन बजा। बेटा, गांव आजा, तेरा चचेरा भाई शादी कर रहा है और लोग कह रहे हैं बिना तेरे समोसों की शादी अधूरी रहेगी। रघु हंस पड़ा, पर मन में गर्व भी होता है। माँ, इस बार सिर्फ समोसे ही नहीं, थोड़ी सीख भी लेकर आऊंगा। दुकान गोपाल को सौंपकर वो गांव के लिए निकल पड़ता है। बस गांव पहुंची। कच्ची सड़कें, खेतों से आती हवा, और बच्चे दौड़ते हुए बोले, अरे, शहर वाला समोसा भैया आ गया। सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बड़ा अफसर आया हो। रात को आंगन में चारपाई पर बैठकर रघु आसमान देख रहा था। उसे वो दिन याद आया जब उसी गांव में वो भूखा खड़ा था और किसी ने उसे समोसा देने से मना कर दिया था। उसने सोचा कर बोला, शायद मेरी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। अगली सुबह गांव का बनिया एकदम सीधे चेहरे के साथ आया। सुना है तू मुफ्त समोसे देता है? ये शहर नहीं, गांव है। यहाँ लोग मुफ्त के चक्कर में बिगड़ जाते हैं। मैं आदत नहीं बनाता, बस जरूरत पूरी करता हूँ। बनिया नाक सिकोड़कर चला गया। पीछे खड़े एक बच्चे ने धीरे से बोला, भैया, मेरे पास पैसे नहीं, पर भूख लगी है। रघु ने उसे समोसा दे दिया। बच्चा मुस्कुराकर बोला, मैं दुआ दूंगा। रघु हंस भी पड़ा और भावुक भी हो गया।
बनिया ये सब देख रहा था। उसने सोचा। अगर इसने यहाँ ठेला लगा दिया तो मेरी दुकान पर कौन आएगा? उसने अफवाह फैला दी। रघु सड़े आलू से समोसे बनाता है। लोगों में काना फूसी। किसी ने कहा, सच होगा, शहर वाले चालाक होते हैं। रघु परेशान हो गया। उसे लगा सब छिन जाएगा। पंचायत बुलाई। सरपंच ने पूछा, रघु, सच बताओ, तुम क्या कर रहे हो? रघु ने खुद समोसा चखा और कहा, अगर इसमें खराबी निकले मैं यहीं दुकान बंद कर दूंगा। पंचायत के बुजुर्गों ने चखा, फिर बोले, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब सबकी नजर बनिए पर। बनिया डराते बोला, मैं तो यूं ही। सरपंच बोले, झूठ फैलाना गांव को बांटना है। सरपंच ने बनिए को माफी मंगवाई। रात को खेत के किनारे रघु अकेले बैठा था। तभी वही समोसा बाबा आए और बोला, शहर में सीखी चीज गांव में काम आई क्या? हाँ बाबा, मैंने देखा, भूख हर जगह एक सी होती है। बाबा हंसे और बोला, याद रख, जहां दिल बड़ा वहीं समोसा खस्ता। और बाबा चले गए। रघु समझ नहीं पाया। तभी गांव के बच्चों ने दौड़कर कहा, भैया, हमने आधे समोसे बुजुर्गों के घर भेज दिए। रघु चौंका लेकिन मुस्कुराया। उसी वक्त दूल्हे के पिता ने घोषणा कर दी, आज से गांव में शादी ब्याह में सबसे पहले बुजुर्गों को खिलाया जाएगा। लोगों ने तालियां बजाईं। शादी खत्म हुई। रघु शहर लौटने लगा। तभी एक बच्चा दौड़कर बोला, भैया, जब भी आना समोसा नहीं, बस मुस्कान लेकर आना। रघु की आंखें नम हो गईं। शहर आकर उसने दुकान के ऊपर नया बोर्ड लगवाया, समोसा सिर्फ खाने की चीज नहीं, रिश्ता जोड़ने की वजह है। गोपाल ने पूछा, रघु, और गांव कैसा रहा? रघु बोला, गांव ने सिखा दिया, कमाई तब पूरी होती है जब उसमें थोड़ा सा दूसरों का हिस्सा भी हो।